नमस्कार दोस्तों, आपका राजस्थान टारगेट क्लासेस में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आज हम गणित की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षण विधियों के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी ये क्लास पहली होने वाली है। इसके बाद लगातार लगातार 10 दिन तक आपकी क्लासें रोज़ आएगी। आपको इन क्लासों को बीए बीएड के साथी तथा अन्य आपके सहपाठियों तक शेयर ज़रूर करना है जो भी रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करें। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है भाई, गणित की प्रकृति एवं संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो नहीं है। तो इनमें से आपको बतानी है भाई कौन सी विशेषता है वो गणित की प्रकृति एवं संरचना से संबंधित नहीं है। तो गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है क्या? गणित की सभी भाषाओं का मूल आधार भाषा नहीं है। गणित की भाषा सांकेतिक है। या गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार भाषा नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य विषय वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति क्या है? सिद्धांत है, सूत्र आधारित है, या सार्वभौमिक है, या स्पष्ट निष्कृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए गणित की जो प्रकृति है वो सिद्धांत एवं सूत्र आधारित भी है, सार्वभौमिक भी है और स्पष्ट निष्कर्ष भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है क्या है? गणित की जो भाषा एवं प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है? अधिक सुदृढ़ है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए चौथा प्रश्न, देखिए दोस्तों जिस भी प्रश्न में ट्रिक के माध्यम से याद करवाना होगा उस प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से याद जरूर करवाऊंगा। आगे चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो जो गणित की प्रकृति एवं संरचना है उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो उसमें गणित की विषय में अक्रमबद्धता, या गणित की भाषा सांकेतिक है, असंकेतिक है सॉरी, या गणित एक मूर्त विषय है, या गणित व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इनमें से आपकी विशेषता हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गणित जो व्यवहारिक जीवन में क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला प्रश्न, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? इसके ऑप्शन हम देखते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं क्या? या रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है क्या? या रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है? तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना क्या होता है? मुश्किल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न करने का उद्देश्य होता है, पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उनको करने का अपना क्या उद्देश्य है? ज्ञान प्रदान करना होता है क्या, या विषय वस्तु को समझना, या प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, या प्रश्नों को क्या है? याद करना। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु। आगे देखिए सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न कहता है भी गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो गणित अपना शिक्षण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य किस में होता है? सांस्कृतिक उपयोगिता में होता है, व्यवहारिक उपयोगिता में होता है, या बौद्धिक उपयोगिता में होता है, या अनुशासनात्मक उपयोगिता में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक उपयोगिता में जो गणित शिक्षण है वो महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त अवस्था का क्या है? अध्ययन है जो क्या है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनती है और
इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इन तत्वों जो होते हैं उनको मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा मार्शल एच स्टोन का। किसका हो जाएगा? मार्शल एच स्टोन का। आगे देखिए 9वां प्रश्न क्या है? किसके अनुसार जिस प्रकार से मयूर के सिर पर क्या होती है? कलंगी होती है। सर्प के सिर पर क्या होती है? मणि शोभायमान होती है। उसी प्रकार वेदांग व ज्योतिषी पर गणित क्या है? शोभायमान है। तो इसमें पूछा है अभी, जैसे मयूर के सिर पर तो क्या होती है? कलंगी होती है। सर्प के सिर पर क्या होती है? मणि होती है। उसी प्रकार वेदांग व ज्योतिषी पर गणित शोभायमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिषी विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिषी विज्ञान। आगे देखिए 10वां जो प्रश्न है वो है, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन पियर्स ने कहा था। बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा था? वे जो गणित जो विषय है वो निष्कर्षों तक पहुंचने का क्या है? विज्ञान है। आगे देखिए 11वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में क्या होता है? ज्ञानोपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। क्या होता है? ज्ञानोपयोग संबंधित क्या होता है? व्यवहारगत परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन पूछा है अपने से, वह परिवर्तन क्या है? तो ऑप्शन देखिए, गणित की परिभाषा का प्रत्यासंस्मरण होता है, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना होता है, या समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन होता है, या सोचने समझने के बाद निर्णय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना क्या है? होता है। 12वां प्रश्न देखिए, मैथमेटिक्स शब्द जो है वो किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, या जर्मन भाषा से? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। अब कल 2025 के रीट पात्रता परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा से बना है। आगे देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में क्या होता है? मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है। यह कथन किसका है? अर्थात बच्चों के मन में तर्क करने की जो आदत विकसित होती है, यह बात गणित के संबंध में किसने कही थी? तो यह बात आपकी कही थी लोक ने, जॉन लोक। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन जो है वो कहता है अभी, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। उपयुक्त कथन के कथनाकार कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, प्रशिक्षित में प आ रहा है और अवसर प्रदान में क्या आ रहा है? प आ रहा है। तो ऑप्शन में जिसमें प आ रहा है ना वही उत्तर होगा। क्या होगा? प्लेटो में प आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मैं एक छोटी सी इसमें प्रश्न में क्या है, मैंने एक ट्रिक बताई है अभी, प्रशिक्षित में प आ रहा है और अवसर प्रदान प्रदान में भी प आ रहा है, तो प से हम याद रख सकते हैं अभी उसका उत्तर क्या होगा? प्लेटो होगा। आगे देखिए, अध्ययन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। इसमें किस कौशल का विकास होता है? मतलब जो दो शिक्षक है वो अध्ययन आपको करा रहा है, तो छात्रों से क्या है? कल्पना से संबंधित जो भी प्रश्न पूछता है या सवाल पूछता है, तो वह किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक कौशल के अंदर, भाषा कौशल के अंदर, या संचार कौशल में, या चिंतन कौशल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन कौशल में आपके आता है। आगे देखिए निम्न नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, निम्न में से गणित के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, या गणित स्थान संख्याओं का विज्ञान है, या गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग विज्ञान में नहीं किया जा सकता, या गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग विज्ञान में नहीं किया जाता। ए, बी और डी ऑप्शन है वो एकदम राइट है। इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। ये वही प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षित को देखा और क्या कर दिया? प्लेटो कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट प्रश्न, गणित की प्रकृति है सामान्य है, तार्किक है, व्याख्यात्मक है, या संख्यात्मक है? तो दोस्तों गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है। ऑप्शन नंबर
बी। आगे देखिए, एक दुकानदार ग्राहक को सामान तोलकर क्या है दे रहा है। एक दुकानदार जो है वो ग्राहक को क्या है सामान तोल कर दे रहा है, ठीक है। गणित के किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो इस प्रश्न में हमसे यह पूछा है कि जो दुकानदार है वो ग्राहक को सामान तोल कर दे रहा है, तो गणित के कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है? सांस्कृतिक उद्देश्य की होती है, अनुशासनिक उद्देश्य की होती है, व्यवहारिक उद्देश्य की होती है, या विशिष्ट उद्देश्य की होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात व्यवहारिक उद्देश्य की। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? विश्व में सर्वाधिक एक समान रूप से उपयोग में आने वाली भाषा है। जो विश्व में सर्वाधिक एक समान, अर्थात किसी भी देश में या किसी भी राज्य में उसकी भाषा जो है वो बदलती नहीं है। किसकी नहीं बदलती? हिंदी में, चीनी भाषा में, या अंग्रेजी भाषा, या गणित की भाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। आंसर क्या होगा? डी। गणित की जो भाषा है वो विश्व में सर्वाधिक एक समान रूप से उपयोग में आने वाली है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपकी क्लास फर्स्ट थी और मैं आपके लिए डेली 7 बजे क्लास को शाम को अपलोड कर दिया करूँगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, अपने साथी सहपाठियों तक भेजना है। और मैं गणित शिक्षण वीडियो की 10 महत्वपूर्ण क्लासें लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। डेली हर एक क्लास आएगी जिसमें हम डेली के 20% देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।